हद से ज़्यादा हम लोग किसी पर निर्भर हो जाते हैं या हम लोग हद से ज़्यादा किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आप हर समय आप किसी और पे डिपेंड रहते हैं और हर समय आप पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, और फ्यूचर में हमको क्या लेना चाहिए, हमको कैसे एक्टिविटी करना चाहिए और किस में हमको ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, किस में हमको नुकसान रहेगा। तब हर समय हर चीज़ में आप किसी न किसी चीज़ में आप डिपेंड आप रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखिए ये आपका ही नुकसान करेगा। देखिए कुछ समय तक कुछ हद तक डिपेंड रहना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जैसे कि आप 18th के पहले क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो उतना ठीक से बिल्डअप नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप बिलो 18 हैं तो आपको गाइड का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, आपको ज़रूरी भी है, क्योंकि उस समय आपको नहीं पता है क्या से क्या गलत है। अगर आप बिलो 18 है तो आपको गाइड का मतलब आपको नेसेसरी है या कंपलसरी है। लेकिन जब आप 18 एबव हो जाते हैं, आपका जो उम्र वो 18 साल के बाद हो जाता है, तब फिर आप निर्भर मत होइए, क्योंकि अब हमेशा आप निर्भर आप नहीं रह सकते। इसीलिए तो सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बिल्ड कीजिए, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप खुद से सोचिए कि मेरा जो फ्यूचर है वो किस हिसाब से जाएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो सेल्फ माइंड जो होता है आपका और बिल्ड होते जाएगा, और आपका जो लीडरशिप का जो क्वालिटी होता है वो आपका और बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए आप अपने लाइफ का खुद ही लीडर बने। अब ऐसा नहीं कि अपना जो चाबी आपने किसी और के हाथ में दे दिया है, तो उससे क्या होगा, जब तक वो चाबी घुमाएगा तब तक आपका ज़िंदगी चलेगा। फिर जैसे कि मान लीजिए वो चाबी घुमाना बंद कर दिया, फिर आपका ज़िंदगी भी रुक गया है। इसीलिए आप कुछ समय तक आप डिपेंड रहिए, किसी और के भरोसा रहिए, ठीक है, लेकिन जैसे आप 18th एबव हो जाते हैं उसके बाद आप डिपेंड किसी में मत होइए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो ज़िंदगी होता है वो अकेले से ही पता चलता है कि आपका जो ज़िंदगी है वो कितना अच्छा रहेगा और कितना ख़राब जाएगा। तो इसीलिए आप कुछ समय तक आप डिपेंड रहिए, लेकिन आगे का जो फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो आपको ही तय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी आपका ही है, स्ट्रगलिंग भी आप ही का होना है, और जो फेस आपको ही करना है, और इसका जो क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा वो भी आपको ही सहना है। तो जब तक आप खुद से अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे और खुद से ही आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको ये नहीं पता होगा, और कौन सा फील्ड हमको लेना चाहिए ये भी आपको नहीं पता रहेगा, तो अपना माइंड के हिसाब से काम आप कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए हर इंसान का एक अपना एक फील्ड होता है, तो हर इंसान का एक अपना अपना माइंड होता है, तो उस हिसाब से हर इंसान का अपना माइंड काम करता है। अगर मान लीजिए कोई आपको कह देता है कि ये काम करो ये अच्छा है, तो वो माइंड जो थिंकिंग जो होता है वो उस इंसान का है, वो थिंकिंग आपका नहीं है, और आप किसी और का थिंकिंग पे जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जो माइंड वो कैपेसिटी जो होता है वो कैपेबल नहीं रहेगा उस चीज़ को समझने के लिए। इसीलिए आपका जो माइंड के हिसाब से आप क्या प्रिफेयर करते हैं, आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना, ये आपका माइंड तय करता है। इसलिए आपको पहले से ही आप सोच लीजिए कि जो हम टास्क जो कर रहे हैं वो किसी और के कहने पर कर रहे हैं, ये जो टास्क है या एक्टिविटी है या जो गोल है वो आपका है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी और का गोल को अचीव करेंगे तो हो सकता है कुछ समय तक या कुछ हद तक आप उस गोल को पा लेंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो आपके लिए नुकसान ही होगा। क्योंकि देखिए ये जो स्कोप था, ये जो फील्ड था वो आपका नहीं था, किसी और का था, और जब उसका साथ छूट जाएगा तब उस समय आपको डिफ़िकल्टीज़ होगा, क्योंकि आप उसके सहारे आप चल रहे थे। तो इसीलिए आपका जो सेल्फ जो स्टडी होता है, सेल्फ माइंड होता है, उसको आप खुद से प्रोसेस कीजिए और आप खुद से समझिए, आप खुद से एनालाइज कीजिए कि मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है, और अगर हम ये कोई काम करते हैं तो उसमें कितना नुकसान है कितना फ़ायदा है, ये आपको खुद से ही समझना होगा। क्योंकि देखिए हर इंसान का एक अपना अपना ब्रेन होता है, तो उसके हिसाब से आपका जो ब्रेन क्या चाहता है, आपका जो ब्रेन वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपसे बेटर या आपके मतलब आपसे बेटर कोई जानता नहीं है। तो इसलिए आप अपने ब्रेन को सुनिए कि आप किस चीज़ में माहिर है किस चीज़ में नहीं माहिर है। तो इसीलिए अब हर समय आप किसी पे निर्भर मत होइए, क्योंकि एक समय आएगा जब आपके लिए वो नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, और यही कैपेसिटी अगर समय समय पर अगर आप काम करते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, और फ्यूचर में आपको नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान का भरपाई भी आप ही करेंगे। तो इससे हर चीज़ कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए ज़िंदगी इतना लंबा है कि अगर आप गलती करते हैं तो उससे भी आपको ही सीख मिलेगा, लेकिन आप दूसरों की गलती से आप सीखेंगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि हम क्या गलती किए। तो इसीलिए अगर आप खुद से ही अगर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आप खुद से कोई गलती नहीं करेंगे, तो आप उस गलती को आप सुधारेंगे कैसे। तो इसीलिए अपना ही माइंड का सुनिए, अपना ही ब्रेन का सुनिए,
और आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अपना ही ब्रेन को इस्तेमाल कीजिए। और उससे क्या होगा कि जितना बार आप इस्तेमाल करते रहेंगे उतना ही आपका माइंड प्रोग्रेस होते जाएगा, और उतना ही माइंड आपका प्रोसेसिंग भी होगा, और उतना ही आपको समझ में आएगा, और आपको उतना ही क्लैरिटी, फोकस, शार्पनेस और आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। तो इसीलिए कुछ समय तक आप डिपेंडेंट रहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। तो चलिए आज का सेशन का हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।